कोई गरीब है तो क्यों है, कोई अमीर है तो क्यों है, कोई सुख सुविधाओं के बीच में जन्म लेता है, कोई जन्म के साथ ही दुख भोगने शुरू कर देता है। क्या ये हमारे पिछले जन्म के कर्म पर आधारित होता है? क्या पूर्व जन्म कर्म फल जैसा कुछ होता है? अगले पिछले जन्म के लिए स्वर्ग या जन्नत के लिए आत्मा का होना जरूरी है, क्योंकि ये सारी अवधारणाएं एक शब्द आत्मा पर ही खड़ी हैं। लेकिन आत्मा की अवधारणा और कर्म फल के सिद्धांत थोड़े से तर्क से ही ढह जाते हैं। आइए पहले कर्म फल की बात करते हैं। बहुत से लोगों का कहना है अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा इसी जन्म में भुगतना होता है, जबकि कुछ इसे पुनर्जन्म के लिए छोड़ना पसंद करते हैं। लेकिन ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग मानते हैं भगवान के हाथ में हमारे हर कर्म का हिसाब होता है। अगर कोई दुखी है, दुख भोग रहा है, उसे कहा जाता है ये इसके पिछले जन्म के कर्म है, इसने पिछले जन्म में जरूर पाप किए होंगे, जिसकी सजा इस जन्म में ये भोग रहा है। लेकिन थोड़ा गौर किया जाए तो कर्म फल, पुनर्जन्म, आत्मा, लक 84 ये सिद्धांत ही एक दूसरे को ध्वस्त कर डालते हैं। जैसे कर्म फल का सिद्धांत स्वर्ग, नर्क और आत्मा की अवधारणा को ध्वस्त कर देता है। अगर नर्क में सजा भुगत चुकी आत्मा को नया जन्म मिला है तो कर्म फल का क्या तुक बनता है? जिस पाप की सजा नर्क में भुगत ली गई, फिर अगले जन्म में किस पाप की सजा दी जा रही है? फिर भी ये कहा जाए नर्क लोक के बाद मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर भी सजा भुगतनी पड़ती है, तो भी समस्या खड़ी रहती है। कोई पूछे कि पिछले जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म में मिली और उससे पिछले जन्म में जो सजा मिली थी वो उससे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर थी। इसी तरह आप अपने सबसे पहले जन्म पर पहुंच जाएं, तब किस जन्म के कर्मों की सजा उस जन्म में दी गई? तब तो आत्मा निष्पाप थी, तब मनुष्य के अंदर पाप करने का विचार डाला किसने? इसका मतलब तो यही हुआ पाप और पुण्य खुद ही मनुष्य को बनाने वाले कथित ईश्वर ने करवाए हैं। और साथ ही ये भी तो कहा जाता है कि सब कुछ करने वाला वो ईश्वर है, तो फिर उसी की प्लानिंग से पाप और पुण्य हुए। और साथ ही ये भी कहा जाता है वही परमपिता हर जीवात्मा में निवास करता है। इसका मतलब तो बलात्कारी भी वही और बलात्कार का शिकार भी वही। तो कोई पूछ सकता है सजा मनुष्य या उसकी आत्मा को क्यों? सबसे पहले न्याय के कटघरे में भगवान ईश्वर को ही खड़ा होना होगा, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये सारी गपोड़बाजी जरा से तर्क से ढह जाती है। जो लोग ये कहते हैं कोई व्यक्ति राजा के घर जन्म लेता है, कोई व्यक्ति रंक के घर जन्म लेता है, ये सब उसके कर्मों का फल नहीं तो क्या है? ऐसा लिखने वालों को उस वक्त पता ही नहीं था राजा और रंक कोई ईश्वर की मर्जी या पिछले जन्म के कर्म से नहीं बनता, लेकिन इस जन्म के कर्म से जरूर बन सकता है। उन्हें तो इतना भी मालूम नहीं था भविष्य में लोकतंत्र जैसा भी कुछ होगा, जहां गरीब परिवार में जन्म लेने वाला भी देश का नेतृत्व कर सकेगा। आज विश्व में भारत समेत कितने ही ऐसे देश हैं जहां कोई राजा पैदा नहीं होता। यह भी कहा जाता है तकदीर का लिखा तो भोगना पड़ता है, उसके बाद ही आत्माएं मोक्ष को प्राप्त होती है। अगर कहीं हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिखा जा रहा है तो इसका मतलब यह भी तय है जब बुरे कर्मों का फल भोग लिया जाएगा और खाते में हिसाब बराबर यानी शून्य हो जाएगा, तब तो मनुष्य को मोक्ष मिल ही जाना चाहिए। हमारे पुरोहित वर्तमान को कलयुग बताते हैं, कहते हैं कलयुग में धर्म का नाश होना लिखा है, पाप का अधिक होना लिखा है। इसका मतलब ये जो लोग कलयुग में कष्ट भोग रहे हैं वो सारे पिछले जन्मों के अत्याचारी और दुराचारी हैं। तो फिर किस मुंह से पिछले युगों, पिछले समय को बहुत अच्छा बताते हैं? इसका मतलब तो यही हुआ सतयुग और द्वापर युग में ज्यादा अत्याचारी लोग थे, जिनसे आज का हमारा कलयुग भरा पड़ा है। और कलयुग में जो लोग ज्यादा दुख भोग रहे हैं, यातनाएं झेल रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पाप के खाते में शून्य हो जाना चाहिए। अधिकतर आत्माएं तो मोक्ष को प्राप्त हो जानी चाहिए थी। फिर ये लोग बताएं आबादी कैसे बढ़ती जा रही है? धार्मिकों के पास इन तर्कों का जवाब नहीं होता। ये जब फंसते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, सब विधाता का विधान है, उस विधाता के विधान को कोई समझ नहीं सकता। अगर उस विधाता के विधान को सब मानने लग जाएं, कर्म फल के सिद्धांत को सभी स्वीकार करना शुरू कर दें और मानकर बैठ जाएं सब विधाता का विधान है, तो मानवता ही नष्ट हो जाएगी। सड़क पर जख्मी पड़े व्यक्ति की मदद करना भी विधाता के विधान में बाधा डालना ही होगा, क्योंकि ये तो उसके पिछले जन्म के कर्म का फल है जो उसे इस जन्म में मिला है। हम कौन है उस विधाता के विधान में बाधा डालने वाले? किसी अबला की लुटती अस्मिता को बचाना भी विधाता के विधान में बाधा डालना ही होगा। बलात्कारी को सजा देना भी विधाता के विधान में बाधा डालना ही होगा। किसी पर अत्याचार देखकर उसका विरोध करना भी विधाता के विधान में बाधा डालना ही होगा। किसी की मदद करना, किसी का इलाज करना, किसी मरते हुए को जीवन देना, सब विधाता के विधान में बाधा डालना ही होगा। सोचिए अगर सभी इन धारणाओं को मानने लगे तो थोड़ी बहुत मनुष्यता जो बची है वो भी समाप्त हो जाएगी। और इस हिसाब से तो मेरे वो सभी उदार धार्मिक दोस्त भी मेरे साथ ही नर्क में फ्राई होने वाले हैं।
जो किसी गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद को देखते ही मदद करने दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि वो भी तो किसी की मदद करके विधाता के विधान में बाधा पहुंचा रहे हैं। डर और लालच हर जीव के स्वभाव में होता है, लेकिन मनुष्य में ये सबसे अधिक है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जीवन का मूल्य जान गया है और उसका भरपूर उपयोग करता है, तो उसे जीवन से बिछड़ने का डर भी सबसे ज्यादा लगता है। तब उसे यह ख्याल थोड़ा बेफिक्र जरूर कर सकता है कि मरने के बाद भी जीवन है, जहां वो अपनी सभी अभिलाषाएं पूरी कर पाएगा जो वो यहाँ नहीं कर पाया। लेकिन मरने के बाद के जीवन में मिलने वाले स्वर्ग, जन्नत का जो चित्रण हमारे पुरोहित वर्ग ने किया है, उसे पाने की टर्म एंड कंडीशन पूरी करने के चक्कर में मनुष्य ने इस जीवन को ही नर्क बना लिया है। क्योंकि उसे इस खुशफहमी में रखने के लिए धर्म अधिकारियों ने जो स्वर्ग, जन्नत, हेवन की कल्पनाएं दी, उसमें मानवता की भलाई की मंशा जरा भी नहीं थी। वह सिर्फ धर्म अधिकारियों के लालच थे। इसलिए उन्होंने स्वर्ग, नर्क, मोक्ष के लालच के साथ 84 लाख योनि भुगतने, नर्क और कर्म फल के डर भी गढ़ दिए। इस संसार को क्षणिक मिथ्या नाशवान बताकर किसी काल्पनिक परलोक की ऐसी सैर करवाई कि परलोक और अगला जन्म सुधारने के चक्कर में मनुष्य इस संसार से ही कट गया। किसी काल्पनिक जन्नत, स्वर्ग के सामने इस प्रत्यक्ष खूबसूरत संसार को ही तुच्छ समझने लगा और कल्पनाओं की कमाई खाने वाला, ईश्वर के लिखे को अमिट कहने वाला पुरोहित वर्ग उसको बदलने के दावे करते हुए खुद ही ईश्वर बन बैठा। पुरोहितों के लालच भरे इस षड्यंत्र से यही संदेश सामने आता है कि अपनी लूट के माल से थोड़ी सी दक्षिणा देकर हमसे अपने सारे पाप कटवा लो। हम हवन कर्म करके तुम्हारे सभी पाप कर्म से तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। हम तुम्हें गंगा नहला देंगे। हम हर घाट पर बैठे हैं, हम तुम्हें तीर्थ का फल दिला देंगे। तुम चाहे कितने भी पाप करो, बस हमें दान करो। असल में तो यही सोच समाज को पाप करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि कितना भी गुनाह करो, तीर्थ कर लो। इसलिए जमींदार, साहूकार गरीब किसान का खून चूसता है और चंद रुपये मंदिर में चढ़ाकर पुण्य कमा लेता है। उद्योगपति अपने कर्मचारियों की सहूलतों में कटौती करता है। किसी गरीब का हक छीनकर उसमें से थोड़े नोट मंदिर के गल्ले में डाल देता है, कुछ सत्संग में उड़ा देता है, थोड़ा सोना चांदी चढ़ा देता है। इतने से ही कर्मों का हिसाब बराबर हो जाता है। वो स्वर्ग की सीट पक्की करा लेता है। नर्क, दोजक का डर इंसान को शायद थोड़ा नैतिक बना भी देता, लेकिन हमारे पुरोहितों के लालच ने मनुष्य को हर अनैतिक काम करने की छूट भी दे दी। हिंदू धर्म के अंदर असमानता की जो गहरी खाई आज हम देखते हैं, वो इन पुरोहितों के लालच की वजह से ही है। कर्म फल, पिछले जन्म की अवधारणा खड़ी कर पुरोहित वर्ग ने अपने लालच में मानवता का बहुत बड़ा नुकसान किया है। कोई गरीब है, दुखी है, तो उसे ये कहते रहे कि तेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। किसी का शोषण, दमन हो रहा है, उसे ये कहा गया ये तेरे भाग्य का लेखा है, इसे तो भुगतना ही पड़ेगा। दान कर, हवन करा, पुण्य कमा, तब जाकर तेरा अगला जन्म सुधरेगा। और उसने भाग्य के लिखे को स्वीकार कर कभी शोषण, अत्याचार का विरोध नहीं किया, अपने शोषण के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई, जिस वजह से इस शोषणवादी व्यवस्था में भूखा बेहाल गरीब पुश्ते दर पुश्ते हर संसाधन से वंचित रहकर दुख भोगता रहा। दुखों को ही अपनी किस्मत, भाग्य का लेखा समझ अपना अगला जन्म सुधारने के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई पुरोहितों को दान, दक्षिणा और कर्मकांड में लुटाता रहा, जिसके लिए घर की छत बनाने से पहले अगला जन्म सुधारने के लिए मंदिरों में छतर चढ़ाना जरूरी हो गया। बच्चे बेशक भूखों मरे, लेकिन ब्राह्मणों को जिमाना जरूरी हो गया। अपनी गरीबी, बेबसी को भाग्य किस्मत मानकर वो कभी व्यवस्था के खिलाफ नहीं खड़ा हो सका। पिछले जन्म के कर्म काटने और अगले जन्म सुधारने के लिए उसने अपनी मेहनत की कमाई और अमूल्य जीवन इसी में बर्बाद कर दिया। और इन अवधारणाओं की कहानी सुनाने वाला पुरोहित वर्ग इनकी कमाई पर गुलछर्रे उड़ाता रहा। सच्चाई यही है, अगला पिछला कोई जन्म नहीं होता, कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है, 20-25 वर्ष पहले कुछ लोग कुष्ठ रोग से मर जाते थे, मामूली बीमारी में तड़पते मर जाते थे। उन्हें देखकर कहा जाता था ये इनके पिछले जन्म के कर्म का फल है। कुछ साल पहले जब कहीं अपंग बच्चे जन्म लेते थे या उन्हें पोलियो हो जाता था तो कहा जाता था ये इनके पिछले जन्म के कर्म का फल है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सरकारों द्वारा चलाए गए स्वास्थ्य अभियानों से वो पिछले जन्म के पाप आज नजर नहीं आते। आज गर्भवती महिलाओं को लगने वाले इंजेक्शन और विज्ञान की बनाई पोलियो की 2 बूंद ने कर्मफल के सिद्धांत की पूरी तरह से नसबंदी कर दी है। दोस्तों, आसमानों के ऊपर कहीं कोई ईश्वर नहीं बैठा जो आपकी आवाज सुनेगा। एक दूसरे की पुकार आप ही सुन सकते हैं। सुनिए, कोई चित्रगुप्त बही खाता लेकर नहीं बैठा जो एक एक आदमी के कर्मों का हिसाब लिख रहा हो। आपकी नैतिकता ही आपका बही खाता है। सबके साथ अच्छा कीजिए, सब आपके साथ अच्छा करेंगे। स्वर्ग, नर्क, मोक्ष जैसा कुछ नहीं होता। जब आपके अंदर की संवेदनाएं बाहर आती हैं, जब आपके अंदर छुपा मानव प्रेम जागृत होता है, जब आप मानवता से प्रेम करते हैं, इस संसार के हर जीव से प्रेम करते हैं, उस वक्त जो मन को संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, उससे बड़ा मोक्ष कोई नहीं। आजमा के देखिएगा। स्वर्ग, नर्क सब यही है। कुदरत ने इस धरती को स्वर्ग ही बनाया है। उसने किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी किया हमने किया।
हमने उसे बांट लिया सरहदों में, इंसानों को बांट दिया धर्मों में, जातियों में। ख्याली स्वर्ग जन्नत के लिए मानवता का नुकसान हमने किया है। सब हमारे हाथ में है। किसी ख्याली जन्नत के लिए इस जन्नत को जहन्नुम बनाना है या मोहब्बत से इस जन्नत को और खूबसूरत बनाना है। हर मनुष्य से प्रेम कीजिए। मंदिरों, मस्जिदों, पांडालों के शोर से बाहर आकर इस धरती के नज़ारे एक बार निहारिए। इस दुनिया की खूबसूरती को देखिए। पेड़ पौधे लगाइए, वादियों के बीच जाकर बाहें फैलाइए और सोचिए, ऐसा स्वर्ग, ऐसी जन्नत क्या कहीं हो सकती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खुश रहिए, आबाद रहिए, इंसानियत को जिंदाबाद रखिए।